चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को कामदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। आज आप जानेंगे वर्ष 2026 में कामदा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाए, इस दिन क्या करे। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी, यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जिस प्रकार अग्नि अपने तेज से सभी प्रकार की वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी भी तेज युक्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्रती के सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए भयंकर तम पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पुत्र पौत्रादि प्रदायिनी सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाली यह एकादशी मानी गई है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, साथ ही भगवान त्रिलोकी नाथ की भी पूजा करनी चाहिए। वर्ष 2026 कामदा एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 28 मार्च 2026 दिन शनिवार सुबह 8:47 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 29 मार्च 2026 दिन रविवार सुबह 7:48 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार सबों के लिए 29 मार्च 2026 दिन रविवार को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 29 मार्च 2026 दिन रविवार सुबह 7:49 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 30 मार्च 2026 दिन सोमवार सुबह 7:11 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। हरिवासर समाप्त होने का समय 29 मार्च को जो कि दोपहर 3 बजे से पहले ही हो जाएगा। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 30 मार्च 2026 दिन सोमवार को सुबह 6:13 से सुबह 7:10 तक व्रत का पारण संपन्न कर लेंगे। कामदा एकादशी व्रत का पारण गो घृतेन पारणम, गाय के घी से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 29 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:20 से सुबह 5:08 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:53, सूर्यास्त शाम 6:13 होगा। राहु काल का समय 29 मार्च को शाम 4:40 से शाम 6:13 तक होगा और 30 मार्च को सुबह 7:24 से सुबह 8:57 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 29 मार्च को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:35 से सुबह 6:44 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:38 से दोपहर 12:26 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:44 से शाम 8:10 तक होगा। 29 मार्च को विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:30 से दोपहर 3:19 तक होगा और इस दिन अमृत काल का समय दोपहर 1:02 से दोपहर 2:38 तक होगा। नक्षत्र जो कि अश्लेषा होगा दोपहर 2:38 तक, उसके बाद मघा नक्षत्र होगा। योग धृति होगा शाम 6:20 तक, उसके बाद शूल योग होगा। जो भी व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही सात्विक आहार ग्रहण करे और रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोएं। एकादशी की सुबह प्रातः काल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण कर ले, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करे। आज मैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें, अपने नाम स्थान गोत्र का उच्चारण करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहे और कहे कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। और इस दिन भगवान का सुबह के वक्त, शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें।
इस दिन भगवान का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करे। पंचामृत से भगवान को स्नान कराए, शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाए, धूप दीप दिखा करके अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भगवान को भोग लगाए। अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो उसका भगवान को भोग लगाए। दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इस दिन ध्यान रखें, इस दिन भगवान को खास करके लौंग का भोग अवश्य ही लगाए और उसे प्रसाद के रूप में बाद में ग्रहण भी करे, तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। इसके बाद फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, कथा आदि का श्रवण करे, भगवान की आरती करे, निराजन करे, पुष्पांजलि करे और फिर अपने व्रत में किए गए अपराधों के लिए, जो भी भूल चूक हुआ हो उसके लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करे। इस प्रकार से भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करे। द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, भगवान को भोग लगाए, भगवान की आरती करे और ब्राह्मणों को भोजन करवाए। भोजन कराने का समय प्राप्त ना हो पाए तो आप उनके निमित्त अन्न वस्त्र जो भी आप उन्हें देना चाहते हो वह निकाल करके रख दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करें। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजा करे तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। भगवान अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं और जब व्यक्ति के पाप आदि नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्य जागृत हो पाते हैं। उसके बाद फिर सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है।